ओम सरस्वत्यै नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भीमेश संस्कृतम में। आज की संस्कृत की कक्षा में हम जानेंगे चित्र वर्णन। इससे पहले भी मैंने 3 भाग बनाए हैं चित्र वर्णन के ऊपर। आज का हमारा जो ये भाग है ये है चौथा भाग और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम जो है समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने जो है चित्र को देखना है और जो हमारी मंजूषा है, मंजूषा को हम देखेंगे। मंजूषा जो नीचे शब्द दिए गए हैं। तो चित्र जो है वो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र का। हमारा जो ये चित्र है वो है पर्वतीय क्षेत्र। मंजूषा में भी एक शब्द दिया गया है पर्वतीय क्षेत्र। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। और जो मैंने यहाँ पर खाली स्थान दिया है नंबर 1 पर 2, 3, 4, इनको ऐसे का ऐसा आपने याद करना है पूरे का पूरा। इनको याद करने पर केवल आपने इनके खाली स्थान ही भरने हैं मंजूषा को देखकर। सबसे पहला भरते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डैश चित्रमस्ति। डैश चित्र है, यानी किसका चित्र है ये। तो हमने पहले ही पता लगा लिया था कि ये जो है देखने से भी पता लग रहा था कि यह है पर्वतीय क्षेत्र का चित्र। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो आएगा पर्वतीय क्षेत्रस्य। पर्वतीय क्षेत्रस्य। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। तो हमारा एक वाक्य बन गया। अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा डैश चित्रम सुंदरम अस्ति। डैश का चित्र सुंदर है। किसका चित्र सुंदर है? तो पर्वतीय क्षेत्र का जो ये चित्र है वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर भी हमने पर्वतीय क्षेत्रस्य ही भरना है। तो इस प्रकार हमारे 2 वाक्य जो है वो पूरे हो जाते हैं। दूसरे में भी हम क्या भरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रस्य। तो हमारे 2 वाक्य यहाँ पर पूरे हो गए, हमारे 2 नंबर हो गए। तीसरे पर अब जो है हम चलते हैं। तीसरा है हमारा अत्र डैश अस्ति स्तः और सन्ति। अस्ति 1 के लिए, स्तः 2 के लिए और सन्ति लगता है 3 के लिए, क्योंकि अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और सन्ति होता है बहुवचन। अस धातु है। अस्ति स्तः सन्ति, जैसे पठ धातु लट लकार होता है, पठती पठतः पठन्ति, वैसे ही अस धातु है लट लकार में अस्ति स्तः सन्ति। तो अस्ति 1 के साथ लगता है, स्तः 2 के साथ, सन्ति लगता है 3 के साथ। तो अब हम मंजूषा में से शब्द देखते हैं कि कौन सा शब्द यहाँ पर जो है वो लग सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गृहाणी। गृहाणी जो है वो है बहुवचन, यानी घर। हरिण, हरिणः हिरण एक वचन। नौका, नाव, नौका यानी नाव, ज़्यादा नाव है। नौका बहुवचन का प्रयोग है, तो 3 या 3 से ज़्यादा नाम है। वृक्षः, वृक्ष भी बहुत सारे हैं तो ये भी बहुवचन है। बालकौ द्विवचन है। अब बालकौ अगर हम यहाँ लगाते हैं तो हमारा क्या लगेगा, स्तः। अत्र बालकौ स्तः। हरिणः अगर लगाते हैं तो बनेगा हमारा अत्र हरिणः अस्ति, क्योंकि हरिणः है जो एक वचन है। नौका भी लगा सकते हैं। नौका लगाने पर हमारा क्या वाक्य बन जाएगा, अत्र नौकाः सन्ति, क्योंकि बहुवचन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर
ऐसा शब्द भर देना है जिसका हमें कन्फर्म पता हो कि यह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, और उसके साथ अस्ति से संति का जो हम प्रयोग कर देंगे। अब आते हैं चौथे वाक्य पर। चौथा जो हमारा वाक्य है उसमें भी थोड़ा शब्द का हमने बदलाव किया है, थोड़े शब्दों को बदल दिया है, बस बात वही है, अर्थ वही है जो हमारा तीसरे वाक्य में अर्थ बना था। अस्मिन चित्रे, इस चित्र में है क्या है, एक है तो अस्ति स्तः है, दो हैं तो स्तः, और तीन है या उससे ज़्यादा है तो संति का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इनमें से हमने पहले भी देख लिया है कि यहाँ पर वृक्षा भी लग सकता है, हरिण भी लग सकता है, नौका भी। जो यहाँ तीसरे में हमने भर लिया है उसको छोड़ के और कोई सा यहाँ पर जो है हम भर देंगे। यहाँ पर हम वृक्षः लिख सकते हैं, वृक्षः, ठीक है। वृक्षा है बहुवचन तो संति का प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति। और पांचवा वाक्य जो है हमने ऐसे कैसे याद करना है, इदम चित्रम सुंदरमस्ति, यह चित्र सुंदर है। सुंदरम के साथ अति का प्रयोग भी कर सकते हैं, इदम चित्रम अति सुंदरमस्ति, इदम चित्रम रमणीयमस्ति। तो इस प्रकार जो है हमारे 5 वाक्य बन जाते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोबारा कि हमने 5 वाक्य ही करके नहीं छोड़ने हैं, हमने पूरे 5 नंबर लेने हैं और उसके लिए हमने 1-2 वाक्य और एक्स्ट्रा बनाने हैं। 1-2 वाक्य एक्स्ट्रा बनाने के लिए, अतिरिक्त बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें धातु देखनी है, धातु। अब यहाँ पर उपविष्टः धातु है। उपविष्टः का अर्थ होता है दो बैठते हैं, क्योंकि उपविष्टः है द्विवचन, उपविशति, उपविष्टः, उपविशन्ति द्विवचन है तो दो बैठते हैं। और इस चित्र में दो यहाँ पर बैठे हैं और ये दो जो है वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा वाक्य यहाँ पर छठा वाक्य जो बन जाएगा वो हो जाएगा वृद्धौ उपविष्टः। थोड़ा सा इसमें तटे भी जोड़ सकते हैं कि तटे, तट पर, तटे वृद्धौ उपविष्टः। तो हमारा ये एक वाक्य और बन जाता है छठा। और 7वां वाक्य बनाने के लिए फिर धातु एक और दी गई है, भ्रमंती। भ्रमंती का मतलब है घूमते हैं। भाई ये जो लोग हैं, ये जो जन है, जनाः है, वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जना है बहुवचन, भ्रमंती भी बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा जनाः भ्रमंती। तो इस प्रकार हमारे जो हैं 7 वाक्य बन जाते हैं। 1-2 वाक्य और हम अतिरिक्त बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी वाक्य समझ नहीं आया, कहीं भी आपको कठिनाई महसूस होती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।